डियर स्टूडेंट्स, आज आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं और ये आइसोमेट्रिक पिक्चोरियल व्यू गिवन है। आइसोमेट्रिक पिक्चोरियल व्यू मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जिसमें जब आइसोमेट्रिक पिक्चोरियल व्यू किसे कहते हैं, व्हेन ऑल द डायमेंशंस लेंथ ब्रेथ थिकनेस इन गिवन इन सिंगल व्यू। यहाँ पे एक ही व्यू में इसकी लेंथ भी है, एक ही व्यू में इसकी ब्रेथ भी है, इसकी हाइट भी है, सब कुछ एक ही व्यू में गिवन है। तो इसको हम कहते हैं आइसोमेट्रिक पिक्चोरियल व्यू। हमें इससे ऑर्थोग्राफिक बनाना है, मीन्स हमें क्या बनाना है, इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और राइट साइड व्यू, यानी कि राइट से देख के मैं राइट से, जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरे लिए ये राइट है, इस तरफ मैं, इस तरफ से ये फ्रंट है, ये राइट है, ऊपर से टॉप है। तो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊँगा तो मेरे लिए ये राइट हो जाएगा, मेरे लिए ये राइट हो जाएगा, ये टॉप हो जाएगा और वो फ्रंट हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ से देख के बनाना है मेरे को फ्रंट, और ये मेरे को बनाना है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। थर्ड एंगल, तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बच्चों में पहले भी आपको बता चुका था कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हम क्या होता है कि ये सपोज एक्स वाई लाइन है, ऊपर बनेगा टॉप व्यू और नीचे बनेगा फ्रंट व्यू, और साइड व्यू फ्रंट के बराबर में, राइट का राइट में और लेफ़्ट का लेफ़्ट में। तो इस तरह से हम फॉलो करेंगे उस रूल्स को जो हम पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हमें टॉप व्यू बनाना है। टॉप में हम इसकी टोटल लेंथ देखेंगे, देखो ये सब हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे सब टोटल। इसका मतलब ये एक पूरा एक रेक्टेंगल दिख रहा है बाहर से, आउटर में क्या दिखाई दे रहा है, एक रेक्टेंगल, कितने का, 100x45। तो हमें 100x45 का हम रेक्टेंगल बना लेंगे। 100x45, पहले हम टॉप व्यू बनाना शुरू कर दिया हमने। तो ये देखिए 10 0 से लेके 10, और इधर से हम ले लेंगे कितना, 45। यहाँ से भी हम कितना लेंगे, 45, और इसको हम मिला लेंगे बच्चों, 45। इसके बाद हम अगली लाइन देखते हैं कितने पर है। ये टोटल 40 है, टोटल 100 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 100 है, ये 40 है, तो 100 - 40 कितना बचा, 60। यानी कि ये कितना हुआ पोर्शन, 30, और ये कितना हुआ, 30। तो जो पहली लाइन है, हमें पहली लाइन ये दिखाई दे रही है, ये 30 पर है। दूसरी लाइन ये दिखाई दे रही है, वो 10 पर है। फिर हमें ये लाइन दिखाई दे रही है, फिर हमें ये लाइन दिखाई दे रही है, फिर ये लाइन दिखाई दे रही है। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 लाइन आनी चाहिए। तो पहली लाइन कितने पर आएगी हमारी, 30 पर। पहली लाइन हमारी आएगी 30 पर। तो ये इधर से भी 30 और इधर से भी 10 20 और 30। थर्टी के बाद अगली लाइन है फिर 10, इधर से भी 10, तो 10 10 पे हम और बढ़ा देंगे आगे। ये भी विजिबल है। अब देखो बच्चों आप, यानी कि इसमें 1 2 3 4 5 6 66 लाइन हो गई है। टॉप व्यू इज क्लियर। अगर हम टॉप से देखेंगे तो हमें ऐसे दिखाई देगी ये फिगर। तो ये हमारा टॉप व्यू है, बीच में हमारी एक्स वाई लाइन आएगी, इसको हम थोड़ा सा गैप देके और एक्स वाई लाइन बना लेंगे यहाँ पर। ये आपकी एक्स वाई लाइन, ये बन गया टॉप व्यू, ये बना टॉप। अब हमें बनाना है फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू के लिए हम क्या करते हैं, इसके प्रोजेक्शन ले लेते हैं बच्चों। प्रोजेक्शन बिल्कुल एज इट इज, सभी लाइनों को नीचे एक्सटेंड कर देंगे। टू एच पेंसिल से इनको सभी को एक्सटेंड कर देंगे नीचे की तरफ। अब हम देखते हैं फ्रंट में बनाना शुरू करना पड़ेगा हमें फ्रंट। तो सबसे पहले 40 वाला पोर्शन है, 40, यानी कि ये 10, ये 20 और ये 10, तो कितना हो गया 40। ये वाली लाइन मिला लो इसको,
40 के बाद ये कितना गैप है 5। फोर्टी के बाद 5 और फिर ये 30, ये भी 30। ये 30, ये भी 30 और 30 के बाद फिर ये गैप कितना है, ये जितना ये है, जितना ये और जितना ये है, कितना है 15। तो 15 ले लेंगे यहाँ पर। विजिबल पार्ट है, इसको हमें पेंसिल से, HB पेंसिल से बनाना, जो भी विजिबल पार्ट होगा हमारा। 15 के बाद हम इस लाइन को यहाँ पे लेके चलेंगे और यहाँ तक ले आएंगे इसको, इस पॉइंट तक, और यहाँ तक ले आएंगे इस पॉइंट तक। फिर बीच में, केवल बीच में मिलाएंगे हम। हाँ देखो बीच में ये खाली है, ये यहाँ पे लाइन नहीं है। फिर यहाँ से ऊपर की तरफ, ऊपर का पोर्शन कितना है, ये लाइन कितनी है 30, ये भी कितनी होगी 30, ये भी कितनी होगी 30, ये भी कितनी होगी 30। तो यहाँ से बच्चों हम 30 ले लेंगे पूरा, 10, 20 और 30। यहाँ से भी 30, यहाँ से भी 30 और यहाँ से भी 30, और इसको हम बना लिया। ये हमने बना लिया। अब देखो जैसी हमारी शेप थी, डिट्टो हमारी शेप दिखती आ रही है बिल्कुल ऐसे ही। ये फ्रंट व्यू है, क्या है ये, फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में इससे ज़्यादा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसकी डायमेंशन भी हमें देनी है। डायमेंशन हम जरूर देंगे, यहाँ पर ऐसे एरो लगाएंगे इस तरह से, यहाँ पर भी एरो। यहाँ से यहाँ तक पोर्शन था हमारा कितना 30, यहाँ से फिर एरो लगाएंगे और ये 10, ये भी 10 और ये 20। ये 10 है, ये 10 है, बीच का बचा 20 क्योंकि टोटल था 40। तो 40 में से 10 और 10 माइनस किया तो बीच में बचा, ये बचा पोर्शन आपका 20। और ये भी पोर्शन कितना है, यहाँ पे भी एरो लगाएंगे ऐसे, और ये पोर्शन भी है कितना 30। एक ही लाइन में हमने सभी डायमेंशन दी, फ्रंट व्यू। और भी डायमेंशन जो रहती हैं उसको भी देंगे हम यहाँ पर। अब ये डायमेंशन भी हमें देनी पड़ेगी और ये डायमेंशन भी हम देंगे इसकी। ये डिस्टेंस है, अभी हमने देखा था टॉप में, ये डिस्टेंस कितना था 45। ऐसे एरो बनाएंगे 45, ये डायमेंशन है 45। अब हमें ये डायमेंशन रह गई केवल, ये भी देनी है हमें डायमेंशन। ये डायमेंशन थी 5, ये वाला गैप है 5, और फिर ये वाला गैप है, ये वाला गैप हमें दिया है 15, और फिर ये वाला गैप, ये जो हाइट है ये हमें दी है 30। तो ये हो गया आपका फ्रंट व्यू, ये हो गया टॉप व्यू। तो ये हो गया आपका टॉप, ये हो गया फ्रंट, बीच में एक्स वाई लाइन। अब हमें राइट साइड बनाना है, तो थर्ड एंगल में राइट से देखने पर राइट में बनेगा फ्रंट के बराबर में। तो यहाँ से हम प्रोजेक्शन आगे बढ़ा लेंगे, जितनी भी लाइन होगी सभी लाइनों को एक्सटेंड कर लेते हैं आगे की तरफ। ये सब 2 ऐसे लेते हैं क्योंकि ये प्रोजेक्शन लाइन है, ये केवल हमारी हेल्प करनी है बनाने में।
बाकी ये कोई काम नहीं कर रही। अब आते हैं साइड में। साइड में सबसे पहले वो नीचे है बेस, तो ये लाइन भी हमें विजिबल होगी यहाँ पर, ये जो लाइन है यहाँ पे नीचे की तरफ, और फिर ये विजिबल है, फिर ये विजिबल है, फिर ये विजिबल है। टोटल हाइट की बात करें तो 30, 15, 45 और 5 कितनी हो गई 50, टोटल हाइट रहेगी 50। तो ये पूरी लाइन विजिबल है, ये भी विजिबल है, ये भी विजिबल है, और वो 5 वाले भी विजिबल है। तो टोटल कितनी हो गई। साइड में थोड़ा सा गैप देके आप बना सकते हैं आराम से। ये पूरी 50 आएगी आपकी लाइन, पूरी 50, और ये गैप कितना रहेगा 45 साइड में। और फिर हम इसको मिला देंगे। ये भी हो गया बच्चों। अब हमें देखना है कौन सी लाइन विजिबल है, कौन सी विजिबल नहीं है। तो ये भी विजिबल है, ये भी विजिबल है, ये भी विजिबल है। 1, 2, 3, 4 चारों की चारों लाइन विजिबल है। प्रोजेक्शन पहले से ही आ रखे हैं, केवल हम उनको डार्क करते चले। कोई लाइन हिडन होती है तो हम हिडन कर देते हैं। हिडन वाले जो भी आगे आएंगे मैं आपको एक एक करके बताता जाऊँगा, ठीक है। तो इस तरह से आपकी 1, 2, 3, 4 डायमेंशन दे देंगे हम बच्चे। इस तरह से बनेगा इसका साइड व्यू। मैं आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा लगभग इसमें। ये है 45 mm, हम बार बार नहीं mm लिखेंगे। और ये सभी डायमेंशन हमने यहाँ पे गिवन है, ये दे रखी है हमने 5, 15, 30 यहाँ पे हो गई, ये हो गई। तो ये होगा राइट साइड व्यू। राइट साइड व्यू थर्ड एंगल में राइट से देखने पर राइट में बनेगा फ्रंट के बराबर में। फ्रंट नीचे है तो ये इसके बराबर में आएगा। फर्स्ट एंगल में अपोजिट बनता है, थर्ड एंगल में एज इट इज बनता है, राइट से राइट में। और लेफ्ट में कहता है तो लेफ्ट में देख के लेफ्ट में इस तरह बना देते हैं लेफ्ट में। तो ये टॉप व्यू, ये फ्रंट व्यू, ये राइट साइड व्यू। तो ये इसकी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है। और ये जो हमारा वुडन जॉइंट है ये, तो ये इस तरह से हमारा ये टॉप बनेगा, ये फ्रंट बनेगा और ये साइड बनेगा। ये लाइन सब फॉर्म आएंगी। बाकी जो आप देख रहे हैं ये डायमेंशन लाइन है जो बहुत ही लाइट है। तो होपफुली बच्चों एक एक करके मैं बताऊंगा आपको। ये लगभग 15 के आसपास प्रॉब्लम है, सारी बनाऊंगा मैं ऑर्थोग्राफिक में, तो आपको समझ में आ जाएंगी। आप इसके लिए इस तरह की कोई कटिंग भी कर सकते हैं किसी वेजिटेबल्स वगैरह में, जैसे पटाटो वगैरह में। इस तरह की कटिंग कर लो, सामने रखो, देखो तो आपको एक्चुअल फिगर दिखाई देगी और एक्चुअल बनेगा ये। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। थैंक यू ऑल।